ग्वालियर में बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्ति लगने का जो प्रकरण शुरू हुआ था और अब तक जो खत्म नहीं हुआ, उसका रीजन, उसका एक सबसे बड़ा लाजवाब एक सवाल है। ये बाबा साहब के अनुयायी जो है ना पूरे देश में है, बाबा साहब को मानने वाले पूरे वर्ल्ड में है। लंदन जाए या पेरिस जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, बाबा साहब के फैन पूरे वर्ल्ड में है। मेरा एक निवेदन है, वो बाबा साहब की जो मूर्ति लगाने का प्रकरण जो थम नहीं रहा, क्योंकि बाबा साहब के अनुयायियों में इतनी ताकत है, उसको लगवा के ही पूरा छोड़ेगी। लेकिन आप कह रहे लगवा करके छोड़ेगी, वहां पर जो नेता कार्यकर्ता जाता है उसको पीट दिया जाता है। पीटने का कोई सिलसिला नहीं है, ये गोदी मीडिया है, ये दिखाती है, ये अफवाहें फैलाती है। ये गोदी मीडिया कहती है उसको पीट दिया, उसको पीट दिया। बाबा साहब के अनुयायी नहीं तो को पिटते ना को छिते। तो क्या कोर्ट से बढ़कर है क्या वहाँ के वकील? देखो, वो नकली वकील है। असली वकील होते तो उनको संविधान का पाठ पढ़ने का मजा ही कुछ और आ जाता है। क्योंकि जो नकली वकील है, जिसको डिग्रियां दूरी है, उसको किस चीज की नॉलेज होगी? उन्होंने बाबा साहब के इतिहास का नहीं पता, उन्होंने देश का इतिहास का नहीं पता, उन्होंने ये नहीं पता देश किसने आजाद करवाया। अरे कह रहे जो बाबा साहब की मूर्ति वगैरह वहां पर लगेगी, क्या वो धर्मशाला है? अच्छा, वो धर्मशाला है। वो धर्मशाला का मतलब वो बाबा साहब की मूर्ति लगे तो उस चीज का नाम धर्मशाला दी जाए। वो पूछ रहा है किस बात की धर्मशाला है? वो न्यायपालिका का मंदिर है। और न्यायपालिका का कहीं भी कोई मंदिर होता है, न्यायपालिका किसी भी देश के अंदर कोई भी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी वकालत की कोई भी जगह होती है, वो मंदिर नहीं होता है, वो संविधान का पार्ट होता है। वहाँ संविधान की रक्षा होती है, संविधान चलता है वहाँ से। ऐसे हमारे हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहब ने बनाया है, वो एक संविधान की एक रूपरेखा है। वहाँ हाई कोर्ट से जो संविधान लिखा हुआ है, जो संविधान मान्यता होती है, वो एक बाबा साहब के नाम से एक संविधान का पाठ पढ़ा आ जाता है। इसलिए बाबा साहब को लोग अथे, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित याद सदाई रखते हैं। बाबा साहब अमर थे और अमर रहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो कुछ लोग हैं जो मनुवादी जिसको आप लोग कहते हैं, ये लोग चाहते क्या है? देश में बाबा साहब की मूर्ति कहीं ना लगे। इनके कहने से क्या होगा? हमारे बाबा साहब की मूर्ति तो अम्बेडकर की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट में भी लगी है ना। अगर उनमें ताकत है तो सुप्रीम कोर्ट की मूर्ति हटवा के दिखा देना, उनके कहने से क्या होगा? लेकिन वहाँ के जज का ये परमिशन था, हाई कोर्ट का आदेश था, उसके बावजूद भी रोकना क्या दर्शाता है? देखिए, हाई कोर्ट के वहाँ के जो हाई कोर्ट के जज का भी परमिशन था, सब कुछ था। मुझे ये लगता है वहाँ की जो न्यायपालिका, जो वहाँ के जज है, वो भी ऐसी मानसिक सोच के व्यक्ति हैं जो बाबा साहब की विचारधारा के खिलाफ हो सकते हैं। लेकिन बाबा साहब की विचारधारा के खिलाफ बाबा साहब का समर्थन बहुत मजबूत है। वो भला ही वो बेस से खिलाफ हो जाए, लेकिन उन्होंने एक दिन माननी पड़ेगी, मुंह की खानी पड़ेगी, बाबा साहब की मूर्ति वहीं लगेगी। लेकिन बाबा साहब की मूर्ति आप कह रहे वहीं लगेगी, वो लोग लगाने के लिए तैयार नहीं हो रहे, तो क्या आप लोग फिर से जाएंगे? वो जाएंगे, ना जाने का सवाल नहीं है, क्योंकि हम शांतिपूर्ण लोग हैं। शांतिपूर्ण तरीके से बाबा साहब की मूर्ति लगाएंगे। हम दंगा उर्दन करने वाले व्यक्ति नहीं है। ये बाबा साहब की मूर्ति लगने का प्रकरण जो शुरू हुआ था, वो भी थम आनी है। वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से लगाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका में हमारा मसला है और वहाँ सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका ने हमारी फ्योर में ये बात रखी है, इसलिए हमें इंतजार करना है न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट का। ये मूर्ति उनको प्रदर्शन में लगे हुए जो नहीं लगनी चाहिए। अरे भाई, वो वकील नहीं है, वो नकली वकील है। नकली वकील किसको बोलते हैं? जिसकी अधूरी डिग्री होती है, जिसको एजुकेशन की डिग्री का कोई पता नहीं है, किसी की मार्कशीट 12 पास है, कोई 10वीं पास है, वो कहता मैं वकील बन गया। अरे उनको ये नहीं पता धारा में धारा कितनी जोड़ी जाती है, कितनी धारा होती है, किस धारा पे क्या धारा लगाई जाती है। उनको बाबा साहब के संविधान से क्या मतलब है? उनको तो गुंडागर्दी करनी है, वो वकील नहीं है। वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। वो गुंडागर्दी कर रहे हैं।